नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आप लोगों ने भूत प्रेतों के आत्माओं के कई किस्से कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें भूत प्रेत अपनी ख्वाहिशों के लिए नॉर्मल इंसानों को परेशान करते हैं। मगर अगर आत्मा को यही नहीं पता हो कि वो मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो कैसा होगा। आज की इस कहानी में हम इसी बात को देखेंगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के क्षेत्र में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ, जिनके घर में उनके 2 लड़के थे जो कि शहर में जॉब करते थे। जिन लड़कों का एक्चुअल नाम नहीं बता सकता मैं आपको, उनका नाम मैं शुभम और विनय रख ले रहा हूँ अपनी तरफ से। तो वो शहर में जॉब करते थे, इनकी फैमिली गांव में रहती थी। ये लोग ओकेशन अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने या उनसे मिलने आया करते थे। ज़्यादातर इनका समय शहर में ही बीतता था। अब होता क्या है, ये जो दोनों भाई थे, इनका प्लान बनता है होली के आसपास गांव आने का। तो ये सोचते हैं कि अब की बार गांव 2-3 दिन पहले ही निकल जाएंगे और घर वालों को सरप्राइज़ देंगे। तो ये दोनों भाई अपने बॉस से कहते हैं और 2-3 दिन पहले गांव के लिए निकल जाते हैं। इनके घर वालों को कोई भी अनुमान नहीं होता कि ये आने वाले हैं। अचानक से इनके घर वालों की कुंडी खटखटाई जाती है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं ये दोनों भाई गेट पे खड़े होते हैं। तो ये कहते हैं, अरे बेटा तुम कैसे आए। तो ये बताते हैं कि हमने सोचा था मम्मी कि हम ये होली पे जल्दी घर पे रहेंगे और घर पे होली मनाएंगे इस होली को, और 2-3 दिन पहले हमने छुट्टी ले ली इस कारण, और होली में अब स्टार्टिंग से हम ही सब कुछ तैयारी करेंगे होली की। ये कहते हैं और ये लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। दोनों भाई घर के अंदर घुसते हैं, नॉर्मल दिन व्यतीत करते हैं। मगर एक खासियत होती है इस दिन जब ये लोग घर में आते हैं। इस पूरे ही दिन इन दोनों भाइयों को भूख नहीं लगती। ये शाम के टाइम में जो 4 बजे और 3 बजे के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम ये अपने घर में पहुँचे थे और इसके बाद में पूरे रात काट देते हैं। इन दोनों भाइयों को भूख नहीं लगती है। इनके घर वाले इस चीज़ को देख के चौंकते हैं, तो पूछते भी हैं इन लोगों से कि खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या हो गया, भूख नहीं लग रही तुम दोनों को। तो ये दोनों भाई कह रहे थे कि नहीं पता नहीं क्या हो गया, हमने कोई खास खाया भी नहीं है मगर भूख नहीं लग रही, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। खैर ये लोग सफ़र से आए थे तो इनके घर वाले इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मगर रात के टाइम में इनकी जो माता थी दोनों लड़कों की, उनकी आँख खुलती है। उनकी आँख खुलती है तो वो इन दोनों भाइयों के कमरे में ऐसे ही झांकती हैं, क्योंकि जिस कार्य से वो निकली थी रात को टॉयलेट वगैरह के लिए, तो बीच में इन दोनों का कमरा पड़ता था इन दोनों भाइयों का। तो उनकी निगाह इनके कमरे पे जाती है भाइयों के। तो वो देखती हैं दोनों भाई सोए नहीं हैं, इनकी नींद नहीं लगी है और दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों को नींद नहीं आ रही है। वो पूछती हैं कि बेटा क्या हो गया, सो नहीं रहे। तो दोनों भाई कह देते हैं कि पता नहीं मम्मी नींद नहीं आ रही है, हम बैठे हुए हैं, आप जाओ हम सो जाएंगे जब आएगी नींद। तो उनकी मम्मी जी भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करती हैं और अपना कार्य करके जो भी करने जा रही थी और आकर के वापस सो जाती हैं। अब अगला दिन आता है। अगले दिन ये पूरा परिवार जब सुबह के टाइम में उठता है और उठने के बाद में इन दोनों लड़कों के कमरे में जाता है, तो ये देखते हैं कि दोनों भाई अपने कमरे में नहीं होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह के टाइम में, क्योंकि ये लोग गांव के थे, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो सोचते हैं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए, मगर ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलते। गाँव में आसपास लोगों से पूछते हैं, किसी ने देखा। कोई भी कहता है कि बोले भाई हमें तो पता नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है कल से, कोई आया भी है तुम्हारे यहाँ, हमें तो मिले नहीं, बाकी तुम ढूंढ लो गाँव में, किसी से पता कर लो। अब ये लोग गाँव में पूछते हैं, दोनों भाई का कोई पता नहीं चलता। अचानक से दोपहर के टाइम में क्या होता है, दोपहर के टाइम में इन लोगों को इनके दरवाजे पे एक बड़ी सी गाड़ी की आवाज़ आती है। तो इनके घर में से एक व्यक्ति निकल करके और खिड़की में से झांकता है कि ये गाड़ी किसकी है। तो देखता है वो गाड़ी होती है लावारिस लाशों की। अब वो व्यक्ति देखता है कि लावारिस लाशों की गाड़ी यहाँ कैसे आ गई, इनके परिवार का व्यक्ति देखता है। तो उस गाड़ी में से निकल करके एक व्यक्ति इनके दरवाजे पे आता है, उनका दरवाज़ा खटखटाता है।
तो ये लोग अचानक से एकदम से देखते हैं कि ये कैसे आया और दरवाज़ा खोलते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे नाम के 2 लड़के आपके घर में रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। बोले वो शहर में जॉब करते हैं? बोले हाँ भाई साहब क्या हुआ? बोले भाई साहब गाड़ी देखिए। तो वो लोग देखते हैं, भाग के जाके गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी में देखते हैं तो शिवम और विनय की लाश होती है उस गाड़ी में। अब ये परिवार एकदम से इस चीज़ को देख करके बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि ये क्या हुआ। जब ये लोग उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई साहब इन्हें क्या हो गया, दोनों लड़कों को क्या हो गया, हमारे बच्चे क्या हो गया इन्हें, तो वो व्यक्ति बताता है कि ये लोग अपनी ऑफिस से घर की तरफ लौट रहे थे और रास्ते में किसी चोर ने इनको लूटा और इन दोनों के चाकू मार दिया। और यहाँ तक लाने में हमें समय इसलिए लग गया क्योंकि थोड़ा पुलिस का चक्कर हो गया था। ऐसे ऐसे हुआ इन लोगों के साथ। अब ये लोग चिल्लाहट में लग जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इस बीच में वो व्यक्ति ने बताता है कि भाई साहब 3-4 दिन पहले निकले थे ये लोग, ये कह कर के कि मुझे ये होली अपने परिवार वालों के साथ मनानी है, अपने ऑफिस में कह कर के निकले थे और बताओ क्या हो गया उसी दिन इन्हीं के साथ। अब इस चीज़ को देख करके इनके परिवार वाले थोड़े शॉक हो जाते हैं और उस गाड़ी वाले से पूछते हैं कि भाई साहब 3-4 दिन पहले क्या कह रहे हो, रात ही तो ये लोग हमारे साथ थे, रात ही तो आए हैं हमारे साथ, ये यहाँ से जाते समय कुछ हुआ है, वहाँ से आते समय कैसे कह रहे हो आप, और 3-4 दिन पहले कैसे कह रहे हो। तो व्यक्ति कहता है अरे भाई साहब कैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास, 3-4 दिन पहले निकले थे या ऑफिस में से कह के, मैं अभी इनकी लाशें लेकर के आ रहा हूँ वहाँ से पुलिस वालों के पास से, 3-4 दिन पहले कह के निकले थे और ऐसे इनके साथ हुआ है ये कांड, कल कहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें, ये तो थे ही नहीं तो कल तक तो ये परिवार वाले कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे साथ नहीं थे। तो वो गाड़ी वाले कहता बोले भाई साहब आत्मा मिलने आ गई इनकी तुमसे, एक बात बताओ तुम्हारे अलावा किसी ने देखा इन लड़कों को। तो परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ये बाहर भी कहीं नहीं निकले और इन्हें भूख भी नहीं लग रही थी, खाना वाना भी नहीं खाया था कल, ये बात होती वहाँ पे। तो वो कहता है बोले भाई साहब यही हुआ है, ये जो इनकी आत्माएं थी वो मिलने आ गई तुमसे, अब खैर छोड़ो और इनका क्रियाक्रम करो जो भी है। तो ये परिवार वाले कहते हैं अरे मेरे बच्चे मुझसे मिलने आ गए, इतना करते थे मुझसे लगा मिलने आ गए, सब दुखी हो जाते परिवार वाले और उन लाशों को ले लेते हैं और जो भी क्रियाक्रम की प्रक्रिया होती है वो शुरू करते हैं। अब ये लोग पहले दिन की जो क्रिया थी वो पूरी करते हैं, मतलब जलाने की और सारी पूजा पाठ ख़त्म करते हैं। अब एक मज़ेदार चीज़ होती है इन लोगों के साथ, आप भी सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा ये क्या हुआ इनके साथ। नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन होता है मृत्यु के बाद का, तो उस दिन जब शाम के 4 बजते हैं उस टाइम इनके दरवाजे पे कुंडी खटखटाई जाती है और जब ये लोग कुंडी खोलते हैं परिवार वाले तो इनके दोनों लड़के शुभम और विनय फिर से गेट पे खड़े होते हैं। अब ये परिवार वाले एकदम से चिल्लाते हैं अरे ये कहाँ से आ गए, बहुत ज़ोर से, मतलब इनकी फैमिली वाले चीखते कि ये कैसा हुआ, ये कहाँ से आ गए। क्योंकि मृत्यु के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा आपको दिख जाए आप तो वैसे ही चिल्ला पड़ोगे, चाहे कितना ही अपना सही, मृत्यु के बाद कोई किसी का अपना नहीं होता है। ये लोग यही सोच के और बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि अरे ये कैसे आ गए। इनके घर में सब देखें, सबको दिखें तो वो कह रहे हैं शुभम और विनय इनसे कि अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो, और हमने ऐसे ऐसे 2-3 दिन पहले की छुट्टी ले ली है होली मनाने के लिए घर वालों के साथ ऑफिस में, और होली अब की बार घर वालों के साथ ही मनाएंगे, और चिल्ला क्यों रहे हो, हमें देख के चीख क्यों रहे हो। तो ये घर वाले एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है इनके साथ। फ़िलहाल ये कुछ कहते नहीं उन दोनों से उस समय, पूरा परिवार, और शुभम और विनय जा कर के एक कमरे में अपने बैठ जाते हैं जा कर के, और इन लोगों से कहते हैं कि अरे हम लोग लेटे हैं, हमें आराम करने तो, बहुत थक गए हैं, लंबे सफ़र से आए हैं। ऐसा कह कर के जाकर वो उस कमरे में लेट जाते हैं। अब ये पूरा परिवार चिंतित कि ये है क्या चक्कर, ये आ कैसे गए, इनका तो कल क्रियाक्रम करा है। अब इनके दिमाग में थोड़ा शक बैठने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कल हमने किसी और की लाश को जला दिया हो, क्योंकि एक जैसे हो सकता है, एक जैसे और भी लोग हों, ऐसा कुछ इनके दिमाग में आती है। बोले ये लोग जिंदा हों, ऐसा तो कुछ नहीं। तो ये लोग उस चीज़ को सोचते हैं और उन लोगों से नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं, शुभम और विनय से, परिवार वाले, और उस दिन को नॉर्मली काटते हैं। वो सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट डे देखेंगे क्या होगा, पंडित जी वगैरह को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और उस व्यक्ति को भी बुलाएंगे जो लाशें लेकर आया था कि हुआ क्या आखिर ये। अब अगला दिन आता है।
अगले दिन जब ये फैमिली वाले सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों भाई फिर से उस कमरे में नहीं होते। ये दिन तीसरे का दिन था जिसमें मृत लाश जो होती है उसके जो अस्थियाँ होती है उसे बीना जाता है, जिसे फूल बीनना कहते हैं, और उन्हें गंगा में सराया जाता है। ये वो वाला दिन था। अब ये लोग देखते हैं कि क्या हुआ, क्या फिर से कहाँ चले गए ये लोग। तो ये लोग अगले दिन सुबह उठते हैं और सबसे पता करते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे आए थे हमारे कल बच्चे और आपने शायद गलत लाश जलवा दी हमसे। उस व्यक्ति से कहते हैं जिसने लाश लेकर आया था। तो वो कहता है अरे भाई साहब कहाँ से आ जाएंगे, एक बार बताओ कल भी किसी और ने देखा तुम्हारे बच्चों को। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब कल भी वो बाहर नहीं निकले और हमने भी किसी से पूछा नहीं, कि हम वैसे ही खुश हो गए थे बच्चों को दोबारा देख कर। पहले तो डरे लेकिन बाद में खुश हो गए थे कि शायद हमने ऐसे ही कर दिया। बोले भाई साहब तुमसे तो बंद गई है उनकी आत्मा, वो तुमसे बार बार मिलने आ रही है, उसका मोह ख़त्म नहीं हुआ है तुमसे। बोले हो ही नहीं सकता वो आ जाए, तुमने कल उनकी तुमने जलाई, तुम्हें ध्यान नहीं इस चीज़ का कि तुमने उनकी जो क्रियाकर्म करी है पूरा, तुम इस चीज़ को कैसे भूल गए। तो वो कहते हैं कि अरे भाई साहब हमें लगा कि शायद जुड़वा वाला हिसाब किताबों के एक जैसे शकल के हों। बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, और जो तुम्हारी उसकी वो है फूल बीनने का काम है उसे पूरा करो, उनके फूल बीन के आओ, उसको गंगा में सराओ, उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल रहा है, तीजा पूरा करो उनकी क्रिया, उसके बाद उनको मुक्ति मिलेगी, वो तुम्हारे मुंह से दूर होंगे। तो ये लोग कहते हैं कि शायद ऐसा ही हो। तो ये लोग दोबारा से दुखी होकर के आगे की पूजा करने के लिए, वो फूल वूल बीनने के लिए शमशान घाट जाते हैं और आगे की पूरी पूजा करते हैं। अब उसके बाद में जब दोबारा ये लोग सारी पूजा कर करके अपने घर में लौटते हैं और 3 के बाद और 4 से पहले का जब समय आता है दोबारा से, तो एक बार फिर से इनका दरवाज़ा खटखटाता है। ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो एक बार फिर वही दोनों लड़के शुभम और विनय, इनके बेटे, इनके दरवाजे पे खड़े होते हैं और इनसे आकर के पहला शब्द यही कहते हैं कि मम्मी हमने छुट्टी ले ली है बॉस से कह कर के, 2 दिन पहले ही हम आ गए हैं और सारे साथ में मिलके होली मनाएंगे, अब की बार हम पहले ही आ गए इस चक्कर में। ये दोनों वही बात अपनी दोबारा रिपीट करते हैं और वैसे ही दोबारा अपने उस कमरे में जा कर के और इन लोगों से कहते हैं कि हम आराम करेंगे और बहुत लंबे सफ़र से आए हैं। ऐसा कह कर के ये दोनों उस कमरे में जाते हैं और लेट जाते हैं। अब इनका परिवार दुखी हो जाता है। अब की बार ये लोग जांचने के लिए कि ये इंसान नहीं है और क्या है ये, अपने घर के बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब उस कमरे में कोई बैठा हुआ दिख रहा है आपको। वो व्यक्ति पहले तो इनके घर में आने से ही डर रहा होता है, क्योंकि इनकी सब जो बातें इनके साथ घट रही थी ये आसपास फैल चुकी होती हैं। खैर कैसे भी कहकर ये उस व्यक्ति को अंदर लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई देखो उस कमरे में कोई बैठा हुआ दिख रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, कमरा खाली पड़ा है। ये एक आध व्यक्ति से और से भी कहते हैं कि भाई साहब उस कमरे में कोई दिख रहा है। तो सबका कहना यही होता है कि नहीं उस कमरे में कोई भी नहीं बैठा है, खाली है वो कमरा। अब ये लोग दुखी हो जाते हैं, क्या करें, अब तो तीजा भी नहीं बढ़ गया, अभी भी इन लोगों को मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा, इन लोगों के समझ में नहीं आता। खैर जैसे तैसे ये वो दिन भी काटते हैं। नेक्स्ट डे दोबारा से दोनों भाई गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं किसी को। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ ये आत्मा ही है और ये इस चक्र में फंस गई हैं, बार बार हमसे मिलने आ रही हैं। वो दिन होता है जो चौथा दिन था, उसमें भी सेम चीज़ होती है। शाम के टाइम में आते हैं और अगले दिन की सुबह से पहले गायब हो जाते हैं दोनों भाई। अब इस चीज़ को होते होते 10 दिन बीत जाते हैं। जब 10वां तेरही का टाइम आता है, मृत्यु के बाद की क्रिया जो होती है, जब पंडितों को जिमाया जाता है और 10वां घाट पर पूजा करी जाती है, वो समय आता है। तो उस समय जब ये लोग सोचते हैं कि शायद आज हम पूजा कर दें और उसके बाद में इन लोगों को मोक्ष मिल जाए, दोनों लड़कों को हमारे, ये लोग सोचते हैं कि आज ऐसा हो जाए। ये लोग 10वें की पूजा करते हैं और शाम तक 13 का भी हिसाब किताब करते हैं, पंडितों को घर में जिमाते हैं। इस चीज़ को होते होते 3:30 और 4 के बीच का जो समय होता है वो हो जाता है। तभी क्या होता है, इन लोगों के घर का जो दरवाज़ा है वो एक बार फिर से खटखटाता है और गेट पे वही दोनों लड़के शिवम और विनय, इनके लड़के गेट पे खड़े होते हैं और इनसे वही बात दोहराते हैं कि हमने होली से पहले छुट्टी ले ली है और अब की बार होली परिवार के साथ मनाएंगे और हम लोग थक चुके हैं, हमें उस कमरे में जाकर के लेटना है और हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं।
इस बीच में जब वो लोग गेट में घुसते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अरे ये पंडित कैसे जीम रहे हैं। तो वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी अरे क्या हो गया, भंडारा रखा था क्या, ये पंडित कैसे जीम रहे हैं। तो मम्मी कुछ कहती इससे पहले ही वो दोनों जा कर के और उधर पंडित जी के पैर छू लेते हैं। जितने भी पंडित बैठे होते हैं उनके पैर छूने लगते हैं। अब वो जितने भी पंडित थे वो ये देख रहे होते हैं कि ये लोग बात किससे कर रहे हैं, कौन है इनके सामने। उन्हें ना शिवम दिखते हैं ना विनय, उन पंडित को कोई भी नहीं दिखता। तो वो सोचते हैं कि किससे बात कर रहे हैं। इधर शिवम और विनय की फैमिली ये देखती है कि ये लोग उनके पंडित जी के पैर छू रहे हैं और उसके बाद में ये लोग अपने कमरे में जाकर के बैठ जाते हैं, शिवम और विनय दोनों भाई। अब ये लोग सोचते हैं कि मतलब इनको अभी भी मोक्ष नहीं मिला। पंडित वहाँ से जिम करके, जो इन क्रियाओं के पंडित होते हैं वो जिम करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है ये। तो इन लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि ऐसा अगर कोई हो, ऐसे किसी की मृत्यु हो जाए और उसे मोक्ष ना मिले और वो ऐसे चक्र में फंस जाए तो घर में कीर्तन वगैरह करा लेनी चाहिए, तो उसके बाद में मोक्ष मिल जाता है आत्मा को। जब ये लोग उस व्यक्ति की ये बात सुनते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि इस समय तो हम पे कोई चारा ही नहीं है, कोई हमें सलाह भी नहीं दे रहा है कि करना क्या चाहिए। तो ये लोग सोचते हैं कि चलो हम कीर्तन करा ही ले रहे हैं, हो सकता है इससे ही फ़ायदा हो जाए हमें। तो ये लोग घर में कीर्तन रखवा लेते हैं। अब कीर्तन जब होता है दिन में, तो कीर्तन होते होते वो होता है देवी जी का कीर्तन। तो उस कीर्तन को होते होते शाम के वही टाइम हो जाता है 3:30-4 बजे के आसपास का जो होता है। उस टाइम जब इन लोगों के घर में कीर्तन हो रहा होता है तभी इन लोगों का दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा जब ये लोग खोलते हैं तो दोबारा से इनके जो लड़के हैं शुभम और विनय गेट पे खड़े होते हैं। अब ये लोग देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, मतलब अब तो कीर्तन भी हो गया, देवी की पूजा हो रही है घर में, तो ये लोग कैसे आ गए। अब ये लोग जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बच्चे जब देखते हैं तो वो कहते हैं अरे मम्मी कीर्तन करवाया घर में और हमें बुला लेते, हम पहले आ जाते, और वैसे भी हम इस कारण आ गए क्योंकि हमने होली के लिए छुट्टी ले ली घर में। वही बात जो कहते हैं ये हर बार वही दोनों भाई रिपीट करते हैं और जा कर के वहाँ जो पूजा हो रही होती है वहाँ अपने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। तो इनके परिवार वाले कहते हैं कि हुआ क्या। तो इस चीज़ को देख करके इनके परिवार वाले दोनों लड़कों से कहते हैं कि अच्छा बेटा ठीक है, तुमने हाथ जोड़ लिया, वैसा करो अपने कमरे में जा कर के बैठ जाओ और आराम कर लो, तुम लंबे सफ़र से आए हो। बोले कह तो ये सुनकर वो दोनों जो भाई हैं वो कहते हैं परिवार वालों से कि हाँ हम यही सोच रहे थे कि हम उस कमरे में जाएं क्योंकि थक गए हैं, बहुत लंबे सफ़र से आए हैं। जा कर के दोनों भाई उसी कमरे में जा कर के बैठ जाते हैं दोबारा से। अभी लोगों के घर में जब कीर्तन ख़त्म होता है तो जब सब लोग जा रहे होते हैं कीर्तन करके, जितने भी इनके घर में लोग आए हुए होते हैं वो सब जब जा रहे होते हैं तो जाने के बाद में इन्हें गेट पर इनके एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो जब सब लोग जा रहे होते हैं तो इनके घर का एक व्यक्ति ये बाहर जो खड़ा होता है उसे वो बाबा अपनी तरफ को बुलाते हैं। वो बंदा इनके परिवार का उन बाबा से मिलने जाता है। तो बाबा उनके लड़के को बताते हैं कि बेटा किसी चक्कर में परेशान हो क्या हो गया, घर में कीर्तन कराए देवी जी के। तो लड़का बताता है कि हाँ कोई चक्कर है, किसी चीज़ में परेशान है और उसका इलाज नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बाबा कहते हैं खुद अपनी तरफ से ही कि तुम्हारे घर में क्या अटके हुए हैं, क्या बच्चे अटके हुए हैं, मोक्ष नहीं मिला बच्चों को। अब जब इनके परिवार का व्यक्ति जो होता है वो सुनता है कि अरे बाबा को कैसे पता, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं अभी। तो वो कहता है हाँ बाबा आपको कैसे पता। बोले ये छोड़ो, मुझे कैसे पता, एक बात सुनो, उज्जैन में एक मंदिर का नाम सुना है, काल भैरव का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ कहते हैं शराब चढ़ाते शराब गायब हो जाती है। तो कहता है हाँ बाबा सुना है, क्या क्या करें उसका। तो कहते हैं बाबा कि अपने परिवार के साथ जाओ, किसी 2 मेंबर के साथ, पूरे परिवार के साथ मत जाना, केवल 2 मेंबर को लेकर जाना अपने साथ, और जा करके वहाँ पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ, और जो प्रसाद मिले भैरव बाबा का उसे ले कर के आना। और जो तुम्हें बच्चे दिख रहे हैं ना अपने मरने के बाद भी अपने परिवार में, उनके ऊपर छिड़क देना
और एक बात ध्यान रखना, छिड़कने से पहले उन्हें सारी हकीकत बता देना कि उनके साथ हुआ क्या है, वरना बेकार दुखी और होंगे। अपने सामने ही उनका दुख बांटना और उन्हें मोक्ष देना, मान जाएंगे और तुम लोगों का कल्याण होगा, चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। ऐसा कह के वो बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। तो इनकी फैमिली का मेंबर जो होता है वो व्यक्ति वो पूछता है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, बता के। बोले मुझे जान दो, मेरा समय है इस समय जाने का यहाँ से। ऐसा कह के वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब वो सोचता है व्यक्ति कि हुआ क्या, बाबा को पता कैसे था और ये क्या बता के गए। खैर वो सारी बात जाकर के अपने पूरे परिवार में बताता है। तो परिवार वाले कहते हैं, बोले अच्छा, बोले कहाँ है वो बाबा। बोले वो तो चले गए मुझसे ऐसे कह के। बोले ऐसा तो ना हुआ, हमने देवी जी का जो कीर्तन कराया था उससे आए हों। तो इन लोगों का दिमाग जाता है भैरव बाबा पे, क्योंकि जब देवी माँ का कीर्तन होता है तो उनके द्वार पे भैरव बाबा ज़रूर आते हैं। ये तो आपने कहानी अगर सुनी होगी तो जानते होंगे इस चीज़ को। बोले हो सकता है उन्हीं का कोई हो, दूत हो या अवतार हो। फिलहाल ये लोग, इनकी फैमिली में ये लोग उन्हें यही मानते हैं, उन बाबा को। आज भी ये लोग उन बाबा को यही मानते हैं। खैर अब ये पूरी फैमिली वैसा ही करती है जैसा उन बाबा ने कहा था। ये लोग उज्जैन जाते हैं। इनके घर से ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था वहाँ का। खैर ये वहाँ जाते हैं और वहाँ से जा कर के प्रसाद लेकर के आते हैं भैरव बाबा का। और जब 4 बजे का समय होता है उस दिन दोबारा से इनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो ये लोग अपने बच्चों को पहले तो बुलाते हैं अंदर, और अंदर ले जा कर के उन्हें सारी बात बताते हैं जो उनके साथ घटित हुआ है। वो उन्हें बताते हैं कि बेटा तुम्हारी, धीरे धीरे करके, मतलब एकदम से नहीं बताते, धीरे धीरे करके उन्हें बताते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुम काल चक्र में फंसे हुए हो। और एक बात बताओ बेटा, तुम हमारी बात पे विश्वास नहीं करते तो ये बताओ आज तारीख क्या है। तो वो तारीख बताते हैं। बोले बेटा आज ये तारीख नहीं है, आज इससे कई दिन बाद की तारीख है, 15-20 दिन बाद की। बोले आज ये तारीख है। अखबार भी दिखाते हैं उनको, और ये चीज़ इनके पूरे परिवार में हो रही है, किसी को भी नहीं पता बाहर। तो ये लोग तारीख दिखाते हैं उन दोनों को। तारीख दिखाते हैं तो वो लोग एकदम से दुखी होने लगते हैं कि मतलब हम लोग मर गए, हमें पता भी नहीं, और बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। और इनके परिवार वाले भी सब रोने लगते हैं। खैर फाइनली वो लोग भी यही कहते हैं, जो आत्माएं थी शुभम और विनय की, के हमें मोक्ष दिला दो और हम पे ये छिड़क दो। अब हम वैसे भी ऐसे नहीं रहना चाहते और हम मोक्ष ही चाहते हैं, अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है तो ये लोग जैसा बाबा ने कही थी वैसा ही करते हैं। उनके ऊपर वो जो बाबा का प्रसाद था वो चढ़ाते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर छिड़कते हैं जैसा बाबा ने बताई थी। जब वो प्रसाद पूरा होता है तो एकदम से इनकी पूरी फैमिली को एक साथ झटका लगता है और उनकी आंखें बंद होती है। खोल के देखते हैं तो दोनों शुभम और विनय वहाँ से गायब होते हैं, यानी कि उन्हें मोक्ष मिल चुका था। उसके बाद में ये लोग वो दिन वैसे ही काटते हैं, थोड़े से दुख में और एक खुशी में भी कि इनके बच्चों को मोक्ष मिल गया। शायद अगला दिन काटते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों को इंतज़ार था कि अगले दिन कभी दोबारा तो ना आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था इनके साथ। ये लोग अगले दिन इंतज़ार करते हैं। 4 बजते हैं, 4 से पहले 3 बजे का सारा टाइम बीत जाता है। 5 बज जाते हैं, कोई नहीं आता इनके घर पे। तो ये लोग, पूरा परिवार सुकून और चैन की सांस लेता है कि आखिरकार हमारे बच्चों को मोक्ष मिल गया। वो जो इस समय के चक्र में फंसे हुए थे, काल चक्र में फंसे हुए थे, उससे निकले और उन्हें मोक्ष मिल गया। तो इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर डाउट होगा कि जब घर में कीर्तन हो रहे थे तो इन दोनों भाइयों को मोक्ष क्यों नहीं मिला, या इनको मतलब तकलीफ़ क्यों नहीं हुई उन कीर्तनों से। देखो मेरे हिसाब से ये दोनों भाई जो थे, इनकी आत्माएं कोई बुरी आत्माएं नहीं थी, अच्छी आत्माएं थी, और बेचारी फंसी हुई थी समय के चक्र में। इन लोगों को खुद को नहीं पता था कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए माता ने सही करा। उनके आने के बाद ही देखो वो बाबा मिले और उन्होंने बताया कि इन दोनों को मोक्ष कैसे मिलेगा। मेरे हिसाब से उस कीर्तन से ज़रूर फ़ायदा हुआ, और उसके बाद में ही इन लोगों को पता चला कि इन लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा, और इन दोनों भाइयों को मोक्ष भी मिला उस कीर्तन के बाद ही। तो मेरे हिसाब से उस कीर्तन से ही इन दोनों आत्माओं को मोक्ष मिला और इस परिवार को फ़ायदा हुआ। तो ये बात तो रही आज हमारी ये कहानी की। अब दूसरी बात कर लेते हैं हमारे चैनल की। तो सबसे पहले मैं आप सभी का
दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक मिनी टारगेट जो यूट्यूब पे होता है 500 सब्सक्राइबर का, वह आप लोगों ने मुझे अचीव करवा दिए। मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और मैं आप सभी का इस चीज़ से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपसे एक अपील रखना चाहूँगा कि जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवाइए और उसके बाद में धीरे धीरे 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, मैं तो कहूँ कम तो मांगूंगा नहीं, आप लोगों से ज़्यादा ही मांगूंगा। जितने भी आप करवा सकते हो उतने करवाइए सब्सक्राइबर पूरे, और ऐसे ही मेरी कहानी से जुड़े रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे हट के कुछ अलग ही सुनाऊँ आपको, कि आप कहें कि बड़े चैनल नहीं, इस छोटे चैनल पे बहुत बढ़िया कहानी सुनने मिल रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ के लिए। और अब इस बात के अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ इस कहानी में आपको पर समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसी बात जो अभी तक कंफ्यूजिंग हो आपको इस कहानी में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूँगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानी और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से जुड़ें। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ मैं डालता रहता हूँ इसका चैनल पर। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।